हारा मैच कैसे जीती केकेआर? इन 5 ने किया चमत्कार। पहली टीम, जी हां, पहली टीम आईपीएल 2025 से हो गई बाहर। तो मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच, और इस मुकाबले में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद शायद आपने भी नहीं की थी और मैंने भी नहीं की थी, क्योंकि एसआरएच, मजबूत एसआरएच को केकेआर ने हराया नहीं है, उड़ाया है। और वो भी एक समय जब केकेआर इस मैच में पूरी तरह से खत्म लग रही थी, लेकिन वहां से शानदार कमबैक हुआ और केकेआर ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन जीता कैसे, चमत्कार कहां हुआ, वो आपको बताते हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 13वें ओवर में केकेआर के 106 रन बने थे सिर्फ, और 4 विकेट गिर चुके थे। 4 विकेट टॉप के बल्लेबाज चले गए और 13 ओवर ऑलमोस्ट होने वाले थे और स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 106 था। और ऐसा लग रहा था कि केकेआर यहां से बड़ी मुश्किल से 150 तक ही बना पाएगी, क्योंकि ओवर 6-7 ही बचे थे। आखिरी 7 ओवर में तूफानी 94 रन बनाए, लेकिन आखिरी के 7 ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों ने 94 रन बनाए हैं। 94, 42 गेंदों में। केकेआर ने 20 ओवर में 200 रन बनाए। आखिर में जब फिनिश किया तो 200 रन भाइयों ने बना दिए, यानी कि पहले 13 ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन के आसपास आए, 100 रन से थोड़े से ज्यादा है, और आखिरी के 7 ओवर में लगभग इन्होंने 100 रन बना दिए। और यहीं से कोलकाता नाइट राइडर्स का इस मैच में जोरदार कमबैक हुआ। वेंकटेश अय्यर ने विस्फोटक 60 रन जोड़े। वेंकटेश अय्यर की तरफ से विस्फोटक पारी आई जिसमें उन्होंने 7 रन बनाए। ये जो 5वें विकेट की साझेदारी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह की। और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ 32 रन नाबाद बनाए। एक छोर अय्यर ने संभाला, दूसरा छोर रिंकू ने संभाला, और इन्होंने एसआरएच के गेंदबाजों का हाल बुरा कर डाला। बहुत मारा, धागे खोल दिए। सोचे ना, 13 ओवर में 106 से 20 ओवर में 200 बना दिए, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया होगा ना। और जब हालांकि उम्मीद यह की जा रही थी कि भाई 200 बनाया ना एसआरएच वाले, तो 17-18 ओवर में 200 बना देंगे, क्योंकि जिस विकेट पर केकेआर अगर 200 बना सकती है तो एसआरएच वाले तो 250 बना सकते हैं ना। लेकिन 250 छोड़िए, ये बेचारे 150 के आसपास ही इनका जो मामला था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और एक बहुत बड़ी हार सनराइजर हैदराबाद को इस मैच में मिली, और वो इसलिए क्योंकि 9 रन पर सनराइजर हैदराबाद के जो पहले 3 विकेट थे गिर गए। टॉप ऑर्डर से जो 3 विकेट थे वो सिर्फ 9 रन के स्कोर पर गिर गए। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन तीनों फेल हुए। तीनों जो बल्लेबाज थे टॉप ऑर्डर के, जिनसे उम्मीद की जा रही थी बड़े स्कोर की, तीनों फेल हो गए। वैभव अरोड़ा ने दिए शुरुआती झटके। यहाँ पे बहुत तारीफ करनी होगी कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा की, जिन्होंने शुरुआती झटके दिए। और शुरुआत में जो 3 विकेट गिरे थे 9 रन पर, उसमें से 2 विकेट वैभव अरोड़ा ने लिए। 44 रन पर एसआरएच को लगा चौथा झटका, 66 के स्कोर पर एसआरएच को लगा 5वां झटका। और जिसके बाद क्लासन ने बहुत कोशिश की, एक मेंडिस भी आया, उन्होंने भी कोशिश की, कमिंस ने भी थोड़ा सा एक जोर लगाया, लेकिन जो शुरुआती बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से सनराइजर हैदराबाद इस मैच में पूरी तरह से जीरो हो गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर एसआरएच के बल्लेबाज अच्छा खेलते, शुरुआत में अच्छे रन बनाते, तो वो 200 रन 1 रन बना सकते थे। इस मैच में केकेआर को हरा सकते थे, क्योंकि केकेआर ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। लेकिन आखिर में वही हुआ, एसआरएच के बल्लेबाज मारा के चक्कर में खुद ही मर गए और केकेआर को इस मैच में जीत मिल गई। और इस मैच में जीत के साथ ही केकेआर ने तो पॉइंट्स टेबल में छलांग लगा ली है, और वो अगर मैं आपको बताऊं टॉप 5 में आ गई है। लेकिन जो सनराइजर हैदराबाद है वो 10वें नंबर पर चली गई है। और अब यहाँ से एसआरएच धीरे धीरे से इस रेस से, आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के रेस में जाने से बाहर होती जाएगी। और अगर आगे वाले मैचेस नहीं जीती तो पूरी तरह से एंड हो जाएगी।